बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूबीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। ईओबीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईओबीआई की पेंशन में आखिरी दफ़ा इजाफा जनवरी 2020 में किया गया था और होना तो ये चाहिए था कि जनवरी 2023 में ईओबीआई की पेंशन में फौरी तौर पर इजाफा किया जाता, क्योंकि ये कानूनी तौर पर भी ईओबीआई के पेंशनर्स का बुनियादी हक है कि हर 3 साल बाद उनकी पेंशन में इजाफा किया जाए। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि 3 साल के बाद 6 महीने और गुजर गए, वो भी इंतज़ार करते करते, और हमें ये बताया जाता रहा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास होगा और ईओबीआई की पेंशन में इजाफा कर दिया जाएगा। और ईओबीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से वफाकी वज़ीर जनाब साजिद हुसैन तूरी साहब ने भी ईओबीआई के पेंशनर्स के साथ ये वादा किया था कि ईओबीआई की पेंशन में दिसंबर में इजाफा कर दिया जाएगा और दिसंबर की पेंशन बुजुर्गों को इजाफे के साथ मिलेगी। लेकिन उनका ये वादा सिर्फ लफ्ज़ी वादा था, उस पर कोई अमल दरामद ना हो सका। और उसके बाद ये बताया गया कि एक्चुअरियल वैल्यूएशन होने जा रही है और उसके बाद पेंशन में भी इजाफा कर दिया जाएगा। और पूरा महीना एक्चुअरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट बनती रही और उसमें पूरे 2 महीने तो गुजर गए, लेकिन एक्चुअरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट तो बन की, लेकिन फिर भी ईओबीआई की पेंशन में इजाफा ना हो सका। एक्चुअरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट तो बन की, लेकिन बीओटी के इजलास में वो अभी तक सबमिट ना हो सकी। जब वो ही सबमिट ना होगी तो ईओबीआई की पेंशन में इजाफा कैसे हो सकेगा। और अब ईओबीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से मई में ये खबरें गर्दिश करती रही कि ईओबीआई की पेंशन में जुलाई में इजाफा होने जा रहा है। और सोचने की बात तो ये है, बीओटी का इजलास बैठा ही नहीं तो ईओबीआई की पेंशन में इजाफा एकदम से कैसे मुमकिन हो गया, क्योंकि ईओबीआई की पेंशन का ताल्लुक बजट के साथ बिल्कुल नहीं है। ईओबीआई की पेंशन में इजाफा ईओबीआई के पेंशनर्स के अपने फंड से किया जाता है। पिछले दिनों अखबारात में ये खबरें गर्दिश करती रही हैं कि ईओबीआई की पेंशन में 1500 रुपये का इजाफा कर दिया गया है और 1 जुलाई से 10,000 रुपये ईओबीआई के पेंशनर्स को दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात है कि 1500 रुपये इजाफे की खबर शाया करके ईओबीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स के साथ मजाक किया गया है, उनके इंतज़ार का मजाक उड़ाया गया है। 3 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है और ईओबीआई के पेंशनर्स इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनकी पेंशन में इजाफा नहीं हो सका है। हालांकि जो बाकी पेंशनर्स हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी हर साल बजट में पेंशन और तनख्वाह में इजाफा किया जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है और उनकी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करना लाजिम हो जाता है। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि क्या ईओबीआई के बुजुर्ग इस मुल्क का हिस्सा नहीं हैं? क्या उनको महंगाई से कोई असर नहीं पड़ता? वो कैसे अखराजात को मैनेज करते होंगे? और उनकी पेंशन तो वही 8,500 रुपये है और 3 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। अशिया की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, लेकिन ईओबीआई की पेंशन वही 8,500 रुपये है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ईओबीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स धरना नहीं दे सकते। बाकी जो सरकारी मुलाजमीन हैं और रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, वो एहतजाज करते हैं और अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल आते हैं और इस तरह से उनके मुतालबात हुकूमत को मानने पड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे ईओबीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जो कि एहतजाज नहीं कर सकते।
کیونکہ ای او بی آئی کے بزرگ پینشنرز کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ سڑکوں پر نکل آئیں اور احتجاج کریں، اور ای او بی آئی کے بزرگ پینشنرز 6 مہینے گزر چکے ہیں جیسا کہ قانونی طور پر ان کی پینشن میں 3 سال بعد اضافہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس سے اوپر بھی 6 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن ای او بی آئی کے ہمارے بزرگ ان کا صبر دیکھیں کہ وہ ابھی تک خاموشی سے یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں، اور ابھی تک ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس جو ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ آخر کب ہوگا اور کب ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور تمام جو بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبران ہیں اور ای او بی آئی کی انتظامیہ ہے، تمام نے خاموشی سادھی ہوئی ہے۔ اس طرح خاموش رہنے سے معاملات کبھی حل نہیں ہو سکیں گے، اور یہ خاموشی آخر آپ کب تک اپنائے رکھیں گے اور کب تک آپ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کو روک سکیں گے؟ ہم اپنے چینل کی طرف سے اعلیٰ حکام سے، حکومت وقت سے اور ای او بی آئی کی چیئرپرسن مس ناہید شاہ درانی صاحبہ اور وفاقی وزیر جناب ساجد حسین طوری صاحب سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے فوری طور پر احکامات صادر فرمائے جائیں۔ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کے لیے پورا سال تو گزر چکا ہے، 6 مہینے تو انتظار میں گزر چکے ہیں، لیکن ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ نہ ہو سکا۔ تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے بی او ٹی کا اجلاس جلد از جلد بلوا لیا جائے اور پچھلے جو 6 مہینوں کا بقایا ہے وہ ای او بی آئی کے بزرگوں کو دیا جائے، کیونکہ ای او بی آئی کے قانون کے مطابق ای او بی آئی کی پینشن میں ہر 3 سال بعد اضافہ لازم ہے، تو 3 سال کے عرصے سے اوپر جو عرصہ گزرا ہے، 6 مہینے ای او بی آئی کے بزرگ پینشنرز نے انتظار کیا ہے، تو ان 6 مہینوں کا اضافہ ای او بی آئی کے بزرگ پینشنرز کو جلد از جلد ادا کیا جائے، اور یہ اضافہ ان کو دینا کوئی آپ پر بوجھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے، کیونکہ 3 سال سے اوپر 6 مہینے گزر چکے ہیں اور ای او بی آئی کے پینشنرز کا اضافہ روکا گیا ہے، تو یہ اضافہ ان کو اکٹھا دیا جائے اور ای او بی آئی کی پینشن میں کم از کم مزدور کی اجرت کے مساوی اضافہ کیا جائے، تاکہ ای او بی آئی کے بزرگ پینشنرز نے جتنا انتظار کیا ہے ان کو اس انتظار کا صلہ مل سکے، اور جتنے بھی ان کو آپ سے گیلے شکوے ہیں وہ بھی دور ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بزرگوں کی دعائیں سمیٹیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس درخواست پر غور فرمائیں گے اور ای او بی آئی کے بزرگ پینشنرز کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کریں گے۔ شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔